विवाह एक ऐसा बंधन है जो बिछड़े हुए दो दिलों को एक करती है। विवाह के द्वारा दोनों दिलों का मिलन होता है। शादी विवाह जो है वंश की वृद्धि के लिए ही किया जाता है। इसके भी बहुत कुछ नियम होते हैं। पशु और मानव में अंतर इतना ही है। पशु की कोई समय, डेट, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, परंतु मनुष्य में सुंदर पुत्र, सुंदर लाला लाली की आवश्यकता है। तो कहते हैं इसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ ग्रह इत्यादि की स्थिति परिस्थिति सब देखते हुए विवाह के मुहूर्त निकाले जाते हैं। किस मुहूर्त में विवाह करने से, किस महीना में विवाह करने से, किस नक्षत्र में विवाह करने से वंश की कैसे वृद्धि की प्राप्ति होती है, ये सब कुछ विवाह के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी की विधि विधान पहले से बनी हुई, ब्रह्मा की रेख जो होता है कोई काट नहीं सकता, और प्रयत्न करके कोशिश करके उसको सुधारा जा सकता है, काटा नहीं जा सकता। तो शादी विवाह में कहा गया है कि माघ के महीना में जिस कन्या का विवाह कार्य संपन्न होता है वह कन्या जो धनवती होती है, धनाढ़ होती है, पूंजी और लक्ष्मी की कमी उसके घर में नहीं होती है। फागुन मास में जो विवाह कन्या का होता है तो कहते हैं वह कन्या सौभाग्यवती होती है। वैशाख तथा ज्येष्ठ में जिस कन्या का विवाह कार्य संपन्न होता है तो कहते हैं वह कन्या जो है पति को अत्यंत प्रिय होती है। आषाढ़ मास में जिस कन्या का विवाह कार्य संपन्न होता है तो कहते हैं वह कुल की वृद्धि यानी वंश की बढ़ोतरी होता है। और महीना विवाह के लिए वर्जित किया गया है। कुछ विद्वानों ने मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना को भी विवाह में लिए हुए, कभी कभी अगहन में भी विवाह कार्य संपन्न होता है। तो विवाह जो है वंश की वृद्धि के लिए ही किया जाता है। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सभी पुत्र जो है त्यागी वैरागी हो गए। ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र हैं जिनका नाम करदम जी महाराज। करदम जी महाराज का जब अवतार होता तो तपस्या करने के लिए
जंगल में जाने लगे। करदम जी महाराज को रोका गया। ब्रह्मा जी ने कहे, मैं आपको वंश की वृद्धि के लिए, आप जो है वंश की वृद्धि करो, यानी विवाह करो, गृहस्थ जीवन में रहो। करदम जी महाराज बोले, विवाह तो तपस्या के बाद ही किया जाता है। गृहस्थ जीवन जो है सबसे उत्तम जीवन माना गया। गृहस्थ जीवन में और गृहस्थियों से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, कोई जीवन नहीं। और गृहस्थ जीवन से ये सारे आश्रम, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, जो भी आश्रम, गृहस्थ आश्रम से, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद और वो भी परिवार के साथ रह करके जो धर्म कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सबसे बड़ा धनाढ़ वही है। तो गृहस्थ जीवन में धन, वैभव, सुख शांति चाहिए, तो कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की अवस्था। तो महात्मा करदम जी महाराज जो है जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के भगवान की खूब विधि विधान से अर्चन वंदन किया और अर्चन वंदन करने के बाद लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। तो कहते हैं करदम जी महाराज तपस्या करते करते कई बरस रुक गए। नारायण प्रकट हुए, बेटा विवाह कर लो। करदम जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रभु विवाह तो मैं करूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त होगा, जब आप हमारे घर में पधारोगे तो मैं विवाह अवश्य करूँगा। नारायण ने आश्वासन दिया कि बोले ठीक है, विवाह तो करो। और उनके घर में अवतार लेने के लिए संकल्पित हुए। तो करदम जी महाराज का विवाह कार्य संपन्न हुआ। मनु महाराज आए अपनी रानी और बेटी के लेकर के, जिसका नाम था देवहूति। करदम जी महाराज तीनों का भव्य स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद आसन देते हैं। मनु महाराज पत्नी सहित आसन पर तो बैठ गए, लेकिन देवहूति ने आसन पर बैठने से इनकार कर दिया। अंत में बार बार कहने पर करदम जी महाराज के आदेश पर देवहूति आधे आसन पर बैठ जाती है, क्योंकि पत्नी का आधा शरीर जो है पति का होता है। तो मन में ऐसे विचार करके उसने जो है आधे आसन पर बैठ गई। और मनु महाराज जो हैं अपनी बेटी को करदम जी के संकल्पित करके पाणी ग्रहण कराते हैं। करदम जी महाराज विवाह होने के बाद तपस्या में लीन हो जाते हैं। विवाह के बाद सुंदर वंश की वृद्धि चाहिए, सुंदर संतान चाहिए, यश कीर्ति फैलाने वाले पुत्र की आकांक्षा हो। तो कहते हैं कि तपस्या करो। तपस्या करेंगे और सुमुहूर्त
शुभ लगन, शुभ घड़ी, शुभ बेला को देकर के पति पत्नी साथ जब रहते हैं तो उससे जो पुत्र की प्राप्ति होता है, विश्वविख्यात दिव्य बालक की उत्पत्ति होता है। तो करदम जी महाराज जब तपस्या में बैठ गए, बहुत दिन बीत गए। जब बहुत दिन बीत गए तो करदम जी महाराज का ध्यान तपस्या से जब पूर्ण हुआ तो देखते हैं सामने एक विराजमान बुढ़ी सी देवी को देख करके करदम जी महाराज प्रश्न करते हैं, देवी आप कौन, मेरे कुटिया में क्या कर रही हो? उस देवहूति ने हाथ जोड़ करके करदम जी महाराज को विनती करते हुए कही कि प्रभु, आज से कुछ वर्ष पहले आपके कुटिया पर एक राजा रानी और अपनी बेटी के साथ पधारे हुए थे, आपको याद है? करदम जी महाराज बोले, हाँ याद है। तो वह राजा जो थे अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दे करके चले गए। वहीं मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। करदम जी महाराज भाव विह्वल हो गए, बोले देवी, इतने वर्षों तक आपने मेरा इंतजार किया, बोलो क्या चाहिए? पति प्रसन्न हो जाए तो पत्नी के लिए कोई भी वस्तु मुश्किल नहीं है। तो पत्नी को चाहिए पति को खुश करे। उसने बड़ा प्रसन्न और बोले, देवी जो इच्छा हो आप बताओ। देवहूति ने कही, प्रभु विवाह शादी वंश की वृद्धि के लिए इतने वर्ष बीत गए, अभी तक कोई संतान नहीं। करदम जी महाराज समझ गए और दिव्य तेज बल के द्वारा वहां एक दिव्य सरोवर का निर्माण होता है और उस सरोवर में, उस तालाब में दोनों करदम जी और देवहूति हाथ पकड़ करके डुबकी लगाते हैं। जैसे डुबकी लगाए दोनों 16 वर्षीय रूप में परिणत हो गए। बड़ी प्रेम के साथ करदम जी महाराज देवहूति के साथ पर्णकुटी में निवास करती थी। करदम जी महाराज से देवहूति को 1 2 नहीं 9 कन्या की प्राप्ति हुआ, 9 लाली की प्राप्ति हुआ और 9 कन्या का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न भी। अगले गर्भ में साक्षात नारायण का प्रागट्य और नारायण जो है आज माता देवहूति के समक्ष प्रकट हो जाते, क्योंकि देवता प्रकट होते हैं, जन्म ने गर्भ में नहीं जाते, प्रकट होते। माँ ने अनुनय विनती प्रार्थना की, प्रभु तो आप बालक रूप यानी कपिल देव भगवान के रूप में पंडित हो जाते। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान आज माता देवहूति कपिल देव भगवान को एक ऊंचे आसन पर बैठाती है
पाद अर्घ आचमन करा, उनको व्यास बनाती और माता देवहूति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, इस माया को देख करके, इस संसार को देख करके जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, मनुष्य का बंधन क्या है, उद्धार का कारण क्या है, मोह ममता जो जकड़ी हुई है इसे कैसे उद्धार हो। गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन का क्या क्या नियम होता है, आप कृपया करके बताएं। एक दो नहीं, कई के प्रश्न अपने पुत्र कपिल देव भगवान से माता देवहूति प्रश्न करती और सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े सुंदर ढंग से आज कपिल देव भगवान श्रवण कराते हैं। माता देवहूति, उसमें माता अपने पुत्र को ही व्यास गद्दी पर और अनेकों प्रश्न का उत्तर पाकर के बड़े आनंदित हैं, बड़ी खुशी के साथ। तो वंश जो है, वंश के वृद्धि के लिए विवाह किया और वंश की वृद्धि के लिए जो विवाह होता है तो उसके लिए शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, शुभ बेला, शादी तो सब लोग करते हैं, शादी आयु सब लोग करते हैं, लेकिन यूं शादी कर लेने से सुंदर वंश, जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो बढ़ जाए। जनसंख्या तो पशुओं का भी है, सभी पशु के वंश वृद्धि है, लेकिन वंश वृद्धि, सुंदर वंश के लिए पशुओं को ज्ञान नहीं। पशु जब मन में भाया वासना ग्रसित हो, उनको तिथि नक्षत्र मुहूर्त की आवश्यकता उन्हें नहीं है। तिथि नक्षत्र मुहूर्त समय की ज्ञान मानव को चाहिए। अगर तिथि नक्षत्र मुहूर्त की ज्ञान नहीं तो आपके भी वंश पशुओं की तरह ही हो। जिस तरह पशुओं में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, न खाने की उसमें सोच है, न समझने की कौन काम कब किस मुहूर्त में कैसे करना चाहिए, उसी प्रकार उनको सिर्फ लगा है खाओ, वासना ग्रसित। ये पशुओं की विचार, लेकिन मानव का ऐसा विचार नहीं। मानव को विचार में सुंदर समय, सुंदर नक्षत्र, सुंदर बेला हो और विवाह करके घर में जो हमारी अर्धांगिनी विराजमान है, वंश की कामना करते हुए अगर हम साथ रहते हैं तो उससे जो पुत्र की प्राप्ति, वंश की प्राप्ति, संतान की जो प्राप्ति होगा वह कुल को तारने वाला, कुल को तार देता। ऐसी वंश की वृद्धि के लिए हम सभी विवाह करते और सुंदर घर, सुंदर वर खोज कर वंश की उद्धार। तो हम मानव
हर चीज विचार करना हमारा धर्म है, संस्कार होना धर्म। बच्चा जन्म ले ले फिर उसको संस्कार बना। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार से जोड़े, संगति बनाए, फिर आपके नाम यश कीर्ति उस वंश के द्वारा, पुत्र के द्वारा। तो वंश के वृद्धि में सुंदर वंश, सुंदर लाला लाली चाहिए, सुंदर योग कन्या के साथ विवाह करें। उसके बाद दोनों मिलकर तपस्या करें। फिर वंश की कामना करते हुए, वंश की वृद्धि की कामना करते हुए आप एक साथ उस कुल में सुंदर बालक, सुंदर लाला लाली की आगमन और वही आपके नाम रोशन इसलिए इस पर विशेष रूप ध्यान देना चाहिए सभी मानव। और आज समय बदल गया, कोई किसी को ज्ञान नहीं, सभी लोग वासना ग्रसित और यही वासना पतन का कारण भी। मनुष्य में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहता। पशुवत व्यवहार जब प्रारंभ होता है तो समझ लो यही पतन का कारण है। जय श्री राम।